बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन से 5 लोग हैं जिन्हें रात के वक्त पुरसुकून नींद मैसर नहीं होती। पहले नंबर पे वो शख्स जो किसी के कत्ल का इरादा रखता हो। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, जिसका तर्जमा है, और जो शख्स किसी मुसलमान को जानबूझकर नाहक कत्ल करे तो उसकी सज़ा जहन्नम है, जिसमें वो हमेशा के लिए रहेगा, और अल्लाह ताला उस पर गज़ब नाज़िल करेगा और लानत भेजेगा, और अल्लाह ने उसके लिए बड़ा अजाब तैयार कर रखा है। एक और जगह फरमाने बारी ताला है, इसी वजह से हमने बनी इसराइल को ये पैगाम लिख कर दिया था कि जो कोई किसी को कत्ल करे, जबकि ये कत्ल ना किसी और जान का बदला लेने के लिए हो और ना किसी के ज़मीन में फसाद फैलाने की वजह से हो, तो ये ऐसा है जैसे उसने तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया। और जो शख्स किसी की जान बचा ले तो ये ऐसा है जैसे उसने तमाम इंसानों की जान बचा ली। मतलब ये है कि एक इंसान का कत्ल गोया पूरी इंसानियत के कत्ल के बराबर जुर्म है, क्योंकि कोई शख्स नाहक कत्ल का इर्तिकाब उसी वक्त करता है जब उसके दिल से इंसानियत की हुर्मत का एहसास ख़त्म हो जाता है। अगर कोई शख्स एक कत्ल करता है तो आइंदा भी अपने मफाद के लिए किसी और इंसान की जान लेने में तवक्कुफ नहीं करेगा, और इस तरह पूरी इंसानियत उसकी मुजरिमाना जहनीत की जद में रहेगी। तमाम इंसान गैर महफूज हो जाते हैं। दूसरे नंबर पे वो शख्स जिसके पास मालो दौलत हो और उसे किसी पर भरोसा ना हो। हर दौर में बहुत से दौलतमंद कुर्राए अर्ज पर नमूदार होते रहे हैं और वक्त गुजरने के साथ साथ मट्टी का ढेर बन गए। इसके बावजूद हजरत इंसान समझने के लिए तैयार ही नहीं। दौलत के अंबार पाने के बाद सिर्फ पैगंबर और औलिया ही इस्तकामत पर खड़े नजर आए, वरना ज़्यादातर दौलत ने इंसान में गुरूर व तकब्बर पैदा किया। और फिर यही वो मकाम है जब खालिक कायनात दराज रस्सी को खींचकर मगरूर इंसान को निशाने इबरत बना देता है। इसकी सबसे इबरत अंगेज मिसाल कारून की है, जिसके खजानों की शोहरत ज़रबुल मिसल बन चुकी है। तीसरे नंबर पे वो शख्स जिसने लोगों से बहुत सी झूठी बातें कही हों और लोगों पर झूठे इल्ज़ाम लगाए हों, उसको सुकून की नींद नसीब नहीं होती। हदीस शरीफ में है कि झूठे गवाह के कदम मिलने भी ना पाएंगे कि अल्लाह ताला उसके लिए जहन्नम वाजिब कर देगा। किताब का हवाला नीचे मौजूद है। जिसने किसी मुसलमान को जलील करने की गर्ज से उस पर इल्ज़ाम आयद किया तो अल्लाह ताला जहन्नम के पुल पर उसे रोक लेगा, यहाँ तक कि अपने कहने के मुताबिक अजाब पाले। अस्तगफिरुल्लाहिल अज़ीम। जो किसी मुसलमान पर ऐसी चीज़ का इल्ज़ाम लगाए जिसके बारे में वो खुद भी जानता ना हो, तो अल्लाह ताला उसे जहन्नमियों के खून और पीप जमा होने के मकाम में उस वक्त तक रखेगा जब तक कि अपने इल्ज़ाम के मुताबिक अजाब ना पाए। अल्लाह ताला हम सब को इन तमाम गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। चौथा वो शख्स जिसकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा हो लेकिन उसके पास वसाइल ना हों। कायनात की तल्ख तरीन और शफ़ाक हकीकत भूख है। भूख बड़ी बदज़ात है। इंसान, चरिंद परिंद और जी रूह मखलूक अपनी भूख के सामने बेबस हो जाते हैं। बहैसियत मुसलमान हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ है कि हम अपने इर्द गिर्द रहने वाले गुरबा और मसाकीन की मदद करें, जो अल्लाह ताला के यहाँ सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल है। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अफजल अमल है कि तुम अपने मोमिन भाई को खुशी पहुँचाओ, चाहे उसका कर्ज अदा करके या उसे खाना खिलाकर। पाँचवें नंबर पे वो शख्स जो किसी के इश्क में मुब्तला हो और जुदाई से डरता हो।
اس کو بھی سکون کی نیند نصیب نہیں ہوتی۔ کسی اپنے کی جدائی کبھی بھی آسان نہیں ہوتی۔ اس جدائی کا احساس آپ کی دنیا کو برباد کر دیتا ہے اور ڈپریشن کو بھڑکا سکتا ہے۔ کیا آپ کو رات کو سوتے وقت اکثر کروٹیں بدلنا پڑتی ہیں؟ تو اس کی وجہ جو بھی ہو، مگر اس کا نتیجہ جلد موت کی شکل میں بھی نکل سکتا ہے۔ یہ بات برطانیہ میں ہونے والی ایک طبی تحقیق میں سامنے آئی۔ ایک یونیورسٹی کی تحقیق میں بتایا گیا کہ جن افراد کو رات کو نیند نہیں آتی یا آدھی رات کو جاگ جاتے ہیں، ان میں جلد موت کا خطرہ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ نیند کی کمی سے ذہن بوجھل ہو جاتا ہے اور مختلف مسائل کا شکار ہو جاتا ہے، جبکہ نیند پوری کرنے سے حالت کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہمیں صحت مند زندگی اور پرسکون نیند عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین کرام، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔